क्या आप नहीं चाहते कि जिस तरीके से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में नमाज़ पढ़ी हो उसी तरीके से हम भी पढ़ने की कोशिश करें? तो अगर आप चाहते हैं तो आपको सुन्नतों के बारे में, नमाज की सुन्नतों के बारे में जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि सुन्नत बोला ही उसे जाता है कि जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में अमल किया हो, चाहे वो नमाज हो या कोई और इबादत हो या कोई और काम हो। तो जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया उन्हीं कामों को सुन्नत बोला जाता है। तो क्या आप नहीं चाहते कि जिस तरीके से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में नमाज़ पढ़ी हम भी उसी तरीके से नमाज़ पढ़ने की कोशिश करें? तो बिल्कुल आप चाहेंगे, लेकिन चाहने से तो कुछ होगा नहीं। तो इसलिए ज़रूरी है कि आपको जानना बेहद ज़रूरी है कि नमाज में कितनी सुन्नतें हैं और क्या क्या हैं और उनको कैसे अदा करना है, तभी तो आप नमाज पढ़ पाएंगे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह। तो इसलिए बेहद जानना ज़रूरी है कि नमाज की सुन्नतें कितनी हैं और क्या क्या हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले आपको एक इन्फॉर्मेशन मैं देना चाहता हूँ। एक चीज़ जहन में आप बैठा लीजिएगा कि नमाज को तर्क करने की 3 वजूहात हैं। कुछ ऐसी वजूहात हैं कि जिनके छोड़ देने से आप इस्लाम से खारिज हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए आप नमाज़ पढ़ रहे हैं और कोई सुन्नत है और आप उसको भूल गए, नहीं कर पाए, यानी बाद में ख्याल आया कि यार ये सुन्नत थी और छूट गई, तो आपको सजदा सहव करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नमाज सुन्नत के छूटने से सजदा सहव या नमाज बातिल नहीं होती है। इस चीज़ को आप हमेशा जो भी मैं बताऊंगा उसको नोट करिएगा। तो पहला क्या हो गया कि अगर गलती से कोई सुन्नत छूट गई तो कोई बात नहीं। और दूसरा होता है कि आपने जानबूझ करके जो है सुन्नत को छोड़ दिया। आप जान रहे हैं कि ये सुन्नत है लेकिन आपने उस पर अमल नहीं किया, तो इस तरीके में आपकी नमाज तो हो जाएगी लेकिन आप गुनहगार हो जाएंगे। नमाज तो हो जाएगी लेकिन आप गुनहगार होंगे। और तीसरी सूरत ये होती है तर्क करने का कि अगर आप तर्क कर रहे हैं कि नमाज पढ़ रहे हैं और कोई सुन्नत आ गई, उसको आप हकीर समझ रहे हैं, छोटा समझ रहे हैं, नीचा समझ रहे हैं, यानी उसका कोई अहमियत नहीं दे रहे हैं, यानी उसको अदना दर्जा समझ करके, यानी छोटा से छोटा दर्जा समझ करके उसको इग्नोर कर दे रहे हैं। तो इस तरीके से करने से आपकी नमाज होने की दो दूर की बात है, आप इस्लाम से ही खारिज हो जाएंगे। तो इसलिए ज़रूरी है कि नमाज पे सुन्नतों की सुन्नतों पे अमल करने की कोशिश करें, क्योंकि नमाज की सुन्नतों पे अमल करने का बहुत बड़ा सवाब है। और क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला को सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत। अगर उनको ना पैदा करता तो पूरी दुनिया पैदा ही नहीं होती। तो इसलिए नबी की सुन्नतों पे जो चलेगा अल्लाह तबारक व तआला उसको सबसे ज़्यादा पसंद करेगा, क्योंकि सारे नबी आए, सारे नबियों में सबसे प्यारा नबी मेरा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है अल्लाह के नज़दीक। तो चलिए बात करेंगे तो बात बहुत लंबी हो जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं नमाज की कितनी सुन्नतें हैं और क्या क्या है और उनको कैसे अदा करना है। और आपको हम बताते हैं कि नमाज में कितनी सुन्नतें हैं और कौन कौन सी है और उनको अदा कैसे करना है, ठीक है ना। पूरा बाकायदे अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। मैं जो भी वीडियो बनाता हूं आपको इस तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं कि ताकि आप दूसरे लोगों को भी समझा सके। लेकिन उससे पहले एक मसला आप समझ लीजिए कि नमाज में जो 51 सुन्नतें हमने बता रखी हैं, बाज़ उलमाए कराम के नज़दीक 23 सुन्नतें हैं और कुछ बाज़ उलमाए कराम के नज़दीक जो है 20 सुन्नतें हैं और बाकी मुस्तहबात उन्होंने करार दिया है। तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, अगर मुस्तहबात है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम 51 को ही अदा कर लेंगे तो हमारी मुस्तहबात भी अदा हो जाएंगी और सुन्नत भी अदा हो जाएंगी और हमें सवाब ही सवाब मिलेगा। तो सबसे पहले है क़याम में 11 सुन्नतें हैं। पहला है तकबीर तहरीमा के वक्त सीधा खड़ा होना, यानी सर को पस्त ना करना। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जब अल्लाहु अकबर बोलने जाते हैं अल्लाहु अकबर ऐसे सर को झुकाते हैं, तो सर को झुकाना नहीं है, ठीक है ना। तो ये चीज़ आप जहन में रखिएगा। और सुन्नत जो मैं बता रहा हूँ इनके छूट जाने से आपको नमाज दोहराने की ज़रूरत नहीं है, इस चीज़ को आप ख्याल रखना। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि सुन्नत छूट गई तो नमाज को दोहराना, नमाज को दोहराना नमाज हो जाएगी, हाँ अलबत्ता आपका सवाब कम हो जाएगा। दूसरा है दोनों पैरों के दरमियान 4 उंगलियों का फासला रखना और पैरों की उंगलियां किबले की तरफ करना, यानी जब आप खड़े हों तो पैरों के बीच में 4 उंगलियों का फासला होना चाहिए। अगर आप मोटे तगड़े हैं और आपका जो है बाजू ज़्यादा क्या नाम है का ही रानो ज़्यादा मोटा है, आप 4 उंगल का फासला नहीं रख सकते, तो आप ज़्यादा रख सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन ज़्यादातर अगर आप सेहतमंद हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं, तो 4 उंगल का ही फासला रखना बेहद ज़रूरी होता है। मैं स्क्रीन पे आपको एक इमेज दिखाता रहूँगा, उस तरीके से आप समझने की कोशिश करिएगा। तीसरा है मुक्तदी की तकबीर तहरीमा इमाम की तकबीर तहरीमा के साथ होना। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे इमाम ने तकबीर तहरीमा बोला अल्लाहु अकबर, तो आपको भी उसी के साथ बोलना है, ऐसा नहीं कि आप पहले बोल दें। चौथा है तकबीर तहरीमा के बाद दोनों हाथों को कानों तक उठाना, 5 हथेलियों की किबला की तरफ करना। छठा है उंगलियों को अपनी हालत पर रखना, यानी ना ज़्यादा खुली हो और ना ज़्यादा बंद हो, इस तरीके से, जैसे इस तरीके से ले जाना है, पूरा ना खुली हो ना पूरा बंद हो, नॉर्मल जो होती है इस तरीके से किबला की तरफ मुंह भी इसको भी करना है, ऐसे करना है अल्लाहु अकबर। बहुत सारे लोग क्या करते हैं अल्लाहु अकबर इस तरीके से भी कर लेते हैं, तो ऐसा नहीं, अल्लाहु अकबर इस तरीके से। और ये हाथ जो है इन कानों पे पहुंचना चाहिए, यहाँ पे जो है ना
इस तरीके से देख लीजिए, ये यहाँ पर हाथ पहुँचना चाहिए। 7वां है दाहिने हाथ की हथेली बाएं हाथ की हथेली पर पश्त रखना, यानी पहले ये बायां हाथ नीचे हो और ये वाला हाथ, दाहिना वाला हाथ ऊपर हो। 8वां है चुंगलियां और अंगूठे को हल्का बनाकर गट्टों को पकड़ना, यानी इस तरीके से, ये जो कलाई है आपकी इस तरीके से इस पे रखना है और ये इस तरीके से इसको बांधना है, इस नाफ के नीचे देख लीजिएगा, ये वाला हिस्सा इस पे पड़ना चाहिए, ये वाला हिस्सा इस पे पड़ना है इस तरीके से, यानी दोनों अंगूठों को और ये वाली चुंगलियां वाली अंगुलियों को इस तरीके से ऐसे रखना और ये इसको ऐसे पकड़ना है। 10वां है नाफ के नीचे हाथ बांधना। 11वां है सना पढ़ना। अच्छा, सना पढ़ने में बहुत सारे लोग अक्सर गलती कर देते हैं। क्या करते हैं? सना सुबहान का अल्लाहुम्मा बिहम्द का इस तरीके से पढ़ते हैं। तो सना में ये सना उस दुआ का नाम है, तो आपको पढ़ना है सुबहान का अल्लाहुम्मा बिहम्द का तबारक अस्मुक का, यहाँ से पढ़ना है, ना कि सना सुबहान का। अब मान लीजिए सूरह फातिहा आप जब पढ़ते हैं तो क्या इस तरीके से पढ़ते हैं? सूरह फातिहा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन इस तरीके से नहीं ना पढ़ते हैं। तो इसी तरीके से जैसे अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन का नाम सूरह फातिहा, उसी तरीके से इस दुआ का नाम सना है। तो बहुत सारे लोग अक्सर ये गलतियां करते रहते हैं। अब इसके बाद आते हैं किरात में। किरात की 7 सुन्नतें हैं। पहला है ताउज़ यानी औज़ बिल्लाह पढ़ना। दूसरा है तस्मिया यानी हर रकात की शुरू में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना। इसमें एक चीज़ आपको ध्यान रखने वाली चीज़ है कि जैसे पहली रकात में जब जाएंगे सना पढ़ने के बाद तो औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ेंगे, लेकिन जब दूसरी रकात आएगी तो उसमें आपको औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं पढ़ना, यानी ताउज़ नहीं पढ़ना है, सिर्फ बिस्मिल्लाह ही पढ़ना है। दूसरा है तस्मिया यानी हर रकात की शुरू में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना, जो कि मैंने आपको बता दिया। तीसरा है चुपके से आमीन कहना। चुपके से आमीन कहने का मतलब यह है कि आहिस्ता आमीन कहना, जोर आवाज़ से नहीं कहना है। उतने देर कहना है, उतने आवाज़ से कहना है जितने में आप खुद सुन सकें, इतनी ज़ोर से बोलना है। आपके होठ को जो है हिलना डोलना चाहिए, तो यानी इस तरीके से आमीन बोलें कि आप खुद सुन सकें। 5वां है फज्र की पहली रकात तवील करना, यानी फज्र की जब नमाज पढ़ने जाएंगे तो पहली रकात जो होगी उसमें थोड़ा सा लंबा, यानी कोई लंबी सूरत मिलाएंगे और दूसरी रकात को उससे छोटा रखेंगे। 6ठा है सना तौज़ तस्मिया और आमीन को आहिस्ता कहना, आहिस्ता पढ़ना, यानी चाहे इमाम हो चाहे आप हो, सना और तौज़ और तस्मिया यानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम और आमीन, इन तीनों को जो है आहिस्ता करना है। 7वां है फ़र्ज़ की तीसरी और चौथी रकात में सिर्फ सूरह फातिहा का पढ़ना, ये तो आपको पता ही होगा। अब आते हैं रुकू पर। रुकू की 8 सुन्नतें हैं। पहला है रुकू की तकबीर कहना। दूसरा है रुकू में दोनों हाथों से घुटनों को पकड़ना। घुटनों का पकड़ना मतलब अभी मैं स्क्रीन पे आपको दिखा दूंगा किस तरीके से पकड़ना। अक्सर लोग बहुत सारी गलतियां करते रहते हैं। देखिए इस तरीके से पकड़ना है और बहुत सारे लोग इस तरीके से पकड़ते हैं। तीसरा है घुटनों को पकड़ने में उंगलियों का कुशादा रखना, जो कि आपको स्क्रीन पर मैं दिखा दे रहा हूँ, आपको आज समझने में आसानी होगी। चौथा है पीठ को बिछा देना। 5वां है पिडलियों को सीधा रखना। 6ठा है सिरा और सुरीन को बराबर रखना, यानी सर और पीठ एकदम बराबर हो, जैसा कि मैं स्क्रीन पे आपको दिखा दे रहा हूँ, आपको समझने में आसानी होगी। 7वां है रुकू में 3 बार सुबहान रब्बियल अज़ीम पढ़ना। 8वां है रुकू से उठने में इमाम को समीअल्लाहु लिमन बाआवाज़े बुलंद कहना, यानी जोर आवाज़ से कहना, और मुक्तदी को रब्बना लकल हम्द और मुनफरिद को दोनों कहना है आहिस्ता से, और रुकू के बाद इत्मीनान से सीधा खड़ा होना। तो इसका मतलब आपने समझा कि जब इमाम के साथ आप नमाज पढ़ रहे हो तो इमाम जब समीअल्लाहु लिमन हम्दा कहे तो आपको रब्बना लकल हम्द कहना है, ठीक है। अब मुनफरिद के माने ये होता है कि अकेले पढ़ने वाले को मुनफरिद बोलना है। जैसे आपने अकेले नमाज पढ़ रहे हैं तो उस दौरान जब रुकू से उठेंगे तो क्या पढ़ेंगे? समीअल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना लकल हम्द, दोनों को पढ़ना है। अब आ जाते हैं सजदा पर। सजदा की 12 सुन्नतें हैं। पहला है सजदे में जाते वक्त तकबीर कहना, यानी लफ्ज़ अल्लाहु अकबर जो कहकर के हम सजदे में जाते हैं वो कहना। दूसरा है सजदे में पहले दोनों घुटनों को रखना, यानी दोनों पैर के घुटनों को रखना। तीसरा है फिर दोनों हाथों को रखना, इन दोनों हाथों को रखना है। चौथा है फिर नाक को रखना, ठीक। 5वां फिर पेशानी रखना। पेशानी इसको ये बहुत सारे लोग लीलार इसको बोलते हैं, ये उसको पेशानी बोला जाता है उर्दू में। 6ठा है सजदे में पीठ को रानों से अलग रखना और पहलुओं को बाजुओं से अलग रखना। 8वां है कोहनियों को ज़मीन से अलग रखना। 9वां है सजदे में 3 बार सुबहान रब्बियल आला पढ़ना। तो आपको मैं स्क्रीन पे दिखा दे रहा हूँ कि सजदे में किस तरीके से जाना है, यानी ये ज़मीन पे ना सटी हो और थोड़ा इन पैरों से थोड़ा सा अलग हो। तो स्क्रीन पे आपको दिखा दे रहा हूँ, उस तरीके से आप कर सकते हैं। 11वां है सजदे से उठने में पहले पेशानी, फिर नाक, फिर हाथ, फिर घुटनों को उठाना, यानी जाते समय
वही रहेगा और आते समय उसके अपोजिट यानी उसके उल्टा होगा, यानी जो पहले उठा था वो लास्ट में उठेगा। बरहमा है दोनों सजदों के दरमियान इत्मीनान से बैठना, यानी बहुत सारे लोग सजदा किए और दूसरी सजदे में तुरंत लौट जाते हैं, ऐसा नहीं, कम से कम एक बार सुबहान अल्लाह कहने की मिकदार ठहरना, जैसे मैं बोलता हूँ सुबहान अल्लाह, इतना देर ठहरना है। अब आते हैं कायदा। कायदा की 13 सुन्नतें हैं। पहला है दाएं पैर को खड़ा रखना और बाएं पैर को बिछाकर उस पर बैठना। दूसरा, दोनों हाथों को रानों पर रखना। अब इसमें क्या होता है, अभी मैं स्क्रीन पे दिखा दे रहा हूँ, आप बातों से नहीं समझ पाएंगे क्योंकि उर्दू अल्फाज अक्सर लोगों को समझ में नहीं आता। इस तरीके से जो स्क्रीन पे आपको इमेज दिख रही है उस तरीके से आपको पढ़ना बैठना है। तीसरा है अशहादों में अशहदु अल्ला इलाहा पर शहादत की उंगली को उठाना, शहादत की उंगली इसको बोला जाता है, और इल्लल्लाह पर झुका देना। चौथा है कायदा अखीरा में दुरूद शरीफ पढ़ना। पांचवा है दुरूद शरीफ के बाद दुआए मासूरा अल्फाज में जो कुरान और हदीस में मुशाबह हो पढ़ना, लगा दे रहा हूँ, आप उसे भी देख सकते हैं। छठा है दोनों तरफ यानी दाएं और बाएं सलाम फेरना। सातवां है सलाम की इब्तिदा दाहिनी तरफ से करना। आठवां है इमाम को मुक्तदियों और फरिश्तों और सालेह और जिन्नात की नीयत करना, यानी इमाम को मुक्तदी फरिश्तों और सालेह जिन्नात की नीयत करना होगा। जब इस तरीके से हम सलाम फेरेंगे दाहिनी तरफ तो पहले जो है मुक्तदियों की भी नीयत करना होगा, नेक जन्नातों को और फरिश्तों को भी, ये इमाम को हो गया। नौवां है मुक्तदी को किन किन लोगों का नियत करके सलाम फेरना होगा। बहुत सारे लोग बस ऐसे ही सलाम फेर देते हैं लेकिन दिल में नियत नहीं रहता कि हम किसको सलाम कर रहे हैं, तो इसलिए इसे जानना जरूरी है। नौवां है मुक्तदी को इमाम फरिश्तों और सालेह जिन्नात और दाएं बाएं मुक्तदियों की नियत करना, ये मुक्तदियों के लिए, मुक्तदी यानी इमाम के पीछे नमाज पढ़ने वाले को मुक्तदी कहते हैं। 10वां है मुनफरिद को सिर्फ फरिश्तों की नियत करना। मुनफरिद मैंने आपको बताया था अकेले नमाज पढ़ने वाले को मुनफरिद बोला जाता है। तो मुनफरिद यानी अगर आप अकेले नमाज पढ़ रहे हैं तो सिर्फ जो दाहिने और बाएं कंधे पे फरिश्ते रहते हैं उन्हीं को सलाम करना है। 11वां है मुक्तदी को इमाम के साथ साथ सलाम फेरना, ऐसा नहीं कि वो पहले फेले या आप पहले फेले, इस तरीके से नहीं। 12वां है दूसरे सलाम की आवाज़ को पहले सलाम की आवाज़ से पश्त करना, यानी पहले सलाम जो करेंगे दाहिनी तरफ उसमें थोड़ा सा आपकी आवाज़ थोड़ा ज़्यादा होगी यानी बुलंद होगी, और दूसरी बार जब सलाम फेरेंगे तो उसमें हल्का सा डाउन होगा, मामूली सा कहने के लिए कि डाउन हो जाएगा। 13वां है मसबूक को इमाम के फारिग होने का इंतज़ार करना। मसबूक यानी जैसे आप नमाज पढ़ने गए तो आपकी कुछ रकातें छूट गई, तो उस कंडीशन में जब इमाम सलाम फेरेगा अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह, तो आपको तुरंत नहीं उठना है। जब दूसरी तरफ जाएगा अस्सलामु यानी मीम पे जब पहुंचेगा तब आपको उठना है। ऐसा क्यों करना है? ऐसा इसलिए कि मान लीजिए आपने पहला सलाम किया और आप ही तुरंत उठ गए, हो सकता है इमाम सजदा सहव करने वाला था तो आप तो उठ गए, तो आपको दिक्कत हो जाएगी ना। तो इसलिए जब दूसरी बार सलाम करें दूसरी तरफ अस्सलाम मीम पे जब पहुंचे तब आपको उठना है। तो उम्मीद करता हूँ जो भी इन्फॉर्मेशन जो भी जानकारी हमने आपको दी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर कर दें। आपको इस सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है दोस्तों, वीडियो को शेयर और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, आपकी बहुत हेल्प की ज़रूरत है। चलता हूँ, दुआओं में याद रखना। अस्सलामु अलैकुम।